हेलो स्टूडेंट्स, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल टीचर चैनल। आज हम लोग क्लास 9th साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हाउ डज इवोपोरेशन कॉज कूलिंग पढ़ने वाले हैं कि इवोपोरेशन की वजह से कूलिंग कैसे होती है। सो लेट्स स्टार्ट। सो इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवोपरेटिंग। अगर कोई ओपन वेसल है तो लिक्विड इवोपरेट होगा। अगर किसी भी वेसल में हम पानी डाल देंगे तो वो इवोपरेट हो जाएगा, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। तो वो जो लिक्विड के पार्टिकल्स है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे हमारे सराउंडिंग से टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवोपरेशन। जो एनर्जी उन लोगों ने लॉस्ट कर दी थी इवोपरेशन में वो वापस से रिगेन हो जाएगी, वो वापस से उनके पास आ जाएगी। This absorption of energy from the surrounding make the surrounding cool. इस एनर्जी के absorption की वजह से वो सराउंडिंग कूल हो जाएगी यानी ठंडी हो जाएगी। Then what happen when you pour some acetone on your palm? क्या होगा जब आप अपने हाथ में एसीटोन यानी नेल पॉलिश रिमूवर डालेंगे? So the particles gain the energy from your palm or surrounding and evaporate causing the palm to feel cool. तो जो पार्टिकल्स है एसीटोन में वो एनर्जी गेन करेंगे हमारे पाम से, हमारे एटमॉस्फेयर से, एंड जब वो इवोपरेट होंगे तो हमें ठंडा ठंडा फील होगा। So at a hot sunny day, people sprinkle water on the roof or the open ground because a large latent heat of vaporization of water helps to cool and the hot surface. So आप लोगों ने देखा होगा जब हॉट सनी डे होता है तो लोग अपनी छतों के ऊपर पानी छिड़क देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है उसकी वजह से उस पर्टिकुलर एरिया में ठंडा फील होगा। Can you cite some more examples from daily life where you can feel the effect of cooling due to evaporation? क्या आप कुछ और एग्जाम्पल्स बता सकते हैं अपनी डेली लाइफ से जहाँ आपने देखा हो कि कैसे इवोपरेशन की वजह से हमें ठंडा फील होता हो, कैसे हमें कूल फील होता हो? सो आप जल्दी से मुझे ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। हेलो स्टूडेंट्स, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ड्यूटी चैनल। आज हम लोग क्लास 9th साइंस का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे एंड मैं आपको प्रॉपर्ली समझाऊंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए। सो द क्वेश्चन इज़ वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर? हम गर्मियों के टाइम में कॉटन क्लॉथ क्यों पहनते हैं? So the answer of this question is during summer we perspire more because of the mechanism of our body which keep us cool. So गर्मी के टाइम पर हम ऐसी चीज़ें पहनना प्रिफर करेंगे जिससे कि हमें ठंडा फील हो, जिससे कि हमारी बॉडी को कूल फील हो, ठंडा महसूस हो। We know that during evaporation the particles at the surface of liquid gain the energy from the surrounding or the body surface and change into vapor. हम लोगों को ये पता है कि इवोपरेशन के टाइम क्या होता है, जो सरफेस पर जो पार्टिकल्स है लिक्विड के सरफेस पर वो एनर्जी को गेन करेंगे हमारी सराउंडिंग से एंड उस पार्टिकल्स को कन्वर्ट कर देंगे, वो पार्टिकल्स चेंज हो जाएंगे वेपर फॉर्म में। सो जो हमें स्वेट आता है, जो पसीना आता है वो भी कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। सो द हीट एनर्जी इक्वल टू द लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज ऑब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लीविंग द बॉडी कूल। तो जो हीट एनर्जी है वो इक्वल है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के। जब वो हमारी बॉडी से किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करेगी तो हमारी बॉडी को ठंडा महसूस होगा, आवर बॉडी फील कूल। And cotton, being a good absorber of water, help in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation. So cotton एक बहुत ही अच्छा absorber है वाटर का, जो कि absorb करेगा स्वेट को और एक्सपोज करेगा एटमॉस्फेयर में
फॉर इजी इवोपरेशन, जिससे कि इवोपरेशन बहुत इजीली हो जाए। एंड द नेक्स्ट इज, why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing the ice cold water? जब हम बहुत ठंडा पानी लेते हैं, एक ऐसा पानी जो आइस कोल्ड है, बहुत ज़्यादा ठंडा, बर्फ़ से जमा हुआ है, तो हम ग्लास के बाहर देखते हैं कि वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? सो आंसर इज, लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन द टम्बलर। हम एक टम्बलर में आइस कोल्ड वाटर लेंगे। Soon we will see the water droplets on the outer surface of the tumbler. फिर जल्द ही हम देखेंगे कि उस टम्बलर के बाहर वाटर ड्रॉपलेट्स आ गए। एंड द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर लॉस द एनर्जी एंड गेट कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट। सो जो वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो उसके कॉन्टैक्ट में आ जाएगी विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर, उस ठंडे पानी के ग्लास में, जैसे कि एनर्जी लॉस होगी एंड वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड स्टेट में, विच वी सी एज अ वाटर ड्रॉपलेट्स, जो हम देखते हैं एज अ वाटर ड्रॉपलेट्स। तो क्या मतलब हुआ इसका, कि जो वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो उस कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आएगी। कांटेक्ट में आने के बाद वो उस ठंडे पानी ने अपनी एनर्जी को लॉस किया एंड वो एनर्जी कन्वर्ट हो गई एज अ ड्रॉपलेट्स, जो हम देखते हैं एज अ ड्रॉपलेट्स, जो कि हमें लिक्विड स्टेट में दिखाई देती है। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे। एंड अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।